देखो ये है, तीन पर्सन है, ए बी एंड सी। तीनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला करेगा तो 24 दिन, बी अकेला करेगा 6 दिन। तो बताओ सी अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ये पूछा है। बताओ। ए प्लस बी प्लस सी टोटल दिन कितने ले रहे हैं? 3। ए उसी काम को 24 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में? 6। ये लिखा है। ठीक। अब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, 3 24 6, 24 ले लें। बताओ, 3 दिन में 24 काम तो एक दिन में कितना? 24 दिन में 24 काम तो एक दिन में कितना? 6 दिन में 24 काम तो एक दिन में कितना? जल्दी बोलो हाँ या ना। पढ़ते हैं बच्चे। ए का एक दिन का काम कितना है? एक। बी का एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम यदि 8 है, 4 और 1 5 है, तो ये कितना बचा? बच्चे सी के दिन बताने हैं, तो टोटल काम कितना? सी अकेला कितने दिन में कर रहा है एक काम? 3। तो आंसर कितना आ गया? जल्दी बोलो यार, हाँ या ना। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, नहीं समझ में आई हो किसी को तो पूछ सकता है। दोबारा बोलूं? पक्का समझ आती है? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बच्चे नेक्स्ट की। पढ़ो क्या कह रहा है। एक साथ कार्य करते हुए ए बी सी किसी कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला 8, बी अकेला 6, सी अकेला कितने घंटे में? जल्दी करो भाई। मतलब ऐसे इधर साइड रहूं? चलो। कितना आया? सभी का आंसर आ रहा है। देखो बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटे ले रहे हैं? 3। ए अकेला कितने घंटे? और बी अकेला कितने घंटे? चलो जी बोर्ड पे ध्यान देंगे। 24 ले लिया तो ये 8, ये 3 और ये कितना? ए की वैल्यू कितनी है? 3। बी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू मिला के आपको दिख रही है 8। तो सी की वैल्यू क्या लिखो? तो 24/1 करेंगे तो सी के दिन आ जाएंगे या सी के घंटे आ जाएंगे कितने? 24। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो जल्दी से एक बार ट्राई। चलो जल्दी करो। सबका आ गया आंसर? लो बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे। ए किसी काम को कितने? 27 दिन। बी उसी काम को कितने दिन? 54। टोटल काम ले लिया कितना? 54। 27 दिन में 54 तो एक दिन में 2। 54 54 दिन में 1। हाँ है ना बच्चे? आगे उसने ये एक बात और बोल ली है कि अगर वो तीनों मिल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी, तो वो कितने दिन में खत्म कर देंगे? 9। तो हम कहें है 9 ही लिखे, 9 ही लिखे, 9 लिखे। तो ये 54 लिख दिया। ये कितना हो गया? 6। चले जी बात। आप बताओ, ए की वैल्यू अकेले की कितनी है? 2। बी की कितनी है? 2 और 1। तीनों की वैल्यू यदि 6 करनी है तो सी की क्या रखो? तो 54/3 करोगे तो दिन कितने आ जाएंगे भाई? 18 दिन। मतलब सी अकेला जो है 18 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। पूरा करना है या कुछ आधा पाधा करना है? तो 8/9 करना है, तो 8/9 से गुना कर देंगे। दो 9 दूनी 18, 8 दूनी। अगला करें जल्दी से। जल्दी जल्दी करो, ये शीट निपटा देंगे यार, फिर कुछ अपनी टाइप के सम और कर लेंगे।
हो गया? चलो के भाइयों, 5 मिनट, समझ आ गया? पिछले वाले आ गए समझ? करूँ शुरू? सहन मारा मेरे का नहीं, बदतमीज इंसान। ये देखो, ए कितने दिन में, बी कितने दिन में, दे completed द वर्क 32 days विद द हेल्प ऑफ सी, यानी कि भाई तीनों मिलकर कितने दिन में? ठीक है जी बात। लो, 960 ले लेते हैं। मैं तो 960 लूंगा, मेरा सम, मेरी मर्जी। आ जाओ भाई। 80 960 तो एक की 12, 96 960 एक की 10, 32 960 एक की, ये लो, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 10, 12 और 10 22, टोटल 30 करना है तो सी की वैल्यू 960/8 कर देंगे तो दिन कितने आएंगे भाई? ओ भाई, कर्नाटक है। बट इससे पिछले वाले ये सेम ही तो थे। आगे चलो जल्दी से, ये मैंने करवा दिया आपको सम, दो का पेयर है, जल्दी करो। मैंने कहा यस सर, जल्दी करो। तुम तो छाप डाला। आ जाओ बच्चे देखते हैं। P प्लस क्यू 12, क्यू प्लस आर 15 और P प्लस आर 20, टोटल 60। ये 5, ये 4, ये 3, 5 4 9 और 3। किससे पूछा है? P अकेला। पहले इसको 2 से भाग करेंगे, P क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई? मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है गंदो? अगर P की निकालनी है तो किसकी वैल्यू रखोगे? क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या है? तो P की वैल्यू। आंसर बोलो हाँ। समझ आ गया? पक्का? जल्दी करो फिर। जल्दी से तुम सम ये कर दो, टाणा। सोचो जरा। कर दिया आंसर? आ जाओ बच्चे देखो, कौन लिखा है? आर ए के योग दिनों का राघव आदित्य है। कितने दिन? आदित्य प्लस ईशान कुमार अवस्थी कितने दिन? और ईशान कुमार अवस्थी प्लस राघव कितने दिन? 12, 4 3 2, कितने आ गए? ये तो दो दो की वैल्यू आएगी, 2 आर 2 ए 2 आई, तो 2 से भाग करके 4.5 आ गया। बताओ उसने क्या पूछा है? तीनों की पूछी है तो 12 बटे में 4.5 का मतलब 9, ऊपर 2, 3 तिया 9,
3 × 4 = 8/3, 2 सही 2/3। हाँ, तुम जैसा होशियार बच्चा इस धरती पे कभी कभी जन्म लेवे है। ऑप्शन गलत है, आपका गलत है भाई। कई तो कह रहे ऑप्शन ही गलत है। कहता है वरुण एंड शान कैन डू ए वर्क इन 3 days। वी एस कितने दिन। आगे कहता है एस और ए कितने दिन। आगे कहता है ए और वी कितने दिन। ये लो भाई। कहते तीनों का टोटल 9 आवा, मैंने डायरेक्ट 2 ते भाग करके लिख दिया। चलो। हाउ मेनी डेज विल अलोन कौन। अनिल। कड़ेसी है यो नील। कड़ेसी हो कहते वी एस घटा दे, बोलो हाँ है ना। 4 घटावांगे क्या बचेगा। ऊपर काम कितना है। 12 को 0.5 से भाग करेंगे तो ऑप्शन गलत आएंगे। बुढ़ दिमाग है। अगला करो जल्दी से। जल्दी करो। पूरी स्पीड से। इमनू ना कह दियो आग अड़ गया तू। क्या ना कह दियो। अड़ गया। हो गया। टुडे चाय पीवेगा नुका टुडे। हाँ जी। हाँ यस सर नहीं आंसर। चुम्मा भी नहीं था। ये लो भाई एक्स और वाई के दिन है बच्चे 5 दूनी 10, 10 और 2 12/5। जल्दी बोलो हाँ है ना। आगे कहता है वाई प्लस जेड के दिन कितने हैं 3। आगे जेड प्लस एक्स के दिन कितने हैं 4, तो 12 ले लें। ये 5 ये 4 ये 3, 5 4 9 3 12 का आधा। अब इसने पूछा तीनों मिलके तो 12/6 करेंगे टुडे। चाय पियो टुडे। आगे पढ़ते हैं बच्चे। प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 5 गुना कार्य 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा। बताओ भाई। एक छोटा सा पॉइंट है वो बता देता हूँ, सुनो। बस। बस। एक दिन में 10 घंटे काम करता है तो 2 दिन में काम करेगा कितने घंटे 20। बी काम करेगा बच्चे 15 दिन के अंदर तो कितने घंटे 150 घंटे। हाँ या ना। दोबारा बोलता हूँ सुन लो, फिर बात समझ नहीं आएगी नहीं तो।
एक दिन में 10 घंटे तो 2 दिन में। बी करेगा बच्चे 15 दिन में 10 घंटे, रोज तो 150 घंटे, लेकिन काम कितने गुना। बच्चे ये वैल्यू दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये 5 है तो 5 से इसको भाग कर देंगे, 150 को 5 से भाग करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 घंटे। हाँ या ना। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। सबसे पहले रिपीट करूं, पक्का। चलें आगे। अब इन्होंने क्या बोला बच्चे, इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी आवर्स। मैंने कहा भाई टोटल काम हो गया 60, ये 3 और ये 2, 3 और 2 5, 60/5 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 12 घंटे काम पूरा कर देंगे, हाँ या ना। तुम बताओ एक दिन में कितने घंटे काम होता है, तो एक दिन तो पूरा हो गया, कितने घंटे एक्स्ट्रा। इसने यही पूछा है। भाई यार तुम आवाज मत करो, इसने आपसे यही पूछा है एक दिन से एक्स्ट्रा कितने घंटे, तो बताओ एक दिन से एक्स्ट्रा कितने घंटे हैं। हो गया पॉइंट। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। माम नहीं है, अगला आ जाएगा नुका माम। ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त करता है। वे दोनों 12 दिनों तक एक साथ कार्य करने के बाद फिर ए चला जाता है। कहता है बी शेष कार्य का 25% कितने समय में या दिनों या घंटे में पूरा करेगा। जल्दी बताओ यार, आसान सा समय, तुमको मेरी जरूरत ही नहीं है। जा तू निकलो रहता, हम आपे कर लेंगे। बदतमीजी करने को नहीं बोला। हो गया यार। इसकी नींव खराब होगी शायद, है ना। किसे है, उच्छोर है। हो गया। तो बच्चे बोर्ड बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझते हैं। ए अकेला कितने घंटे, दिन 48 है, कोई बात नहीं। बी के टोटल दिन 60 टोटल। तो ये कटा 5 पे और ये कटा कितने पे, 4 पे। चलिए नाना कुकर बेरा लगा, तुमको भी पता लगेगा बच्चे। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 5 का उल्टा 5 4, 5 से गुना करके 240। तुम्हारी मर्जी, तुमको जैसे करना है वैसे करो। आगे चलेंगे। दे वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलके काम शुरू किया। और कितने दिन तक किया भाई, एक दिन में दोनों काम कितना करेंगे, तो 12 दिन में काम कितना हो जाएगा, 108। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब बच्चे 240 कुल काम था, 240 में से 100 का 108 काम हो गया, तो बचा काम कितना, 132 काम बच गया। बोलो जी हाँ या ना। दोबारा बोल देता हूँ भाई, दोनों ने मिलके 5 और 4 9 काम करते हैं, एक दिन में 12 दिन तक काम किया, 12 दिन में 108 काम हो चुका। 12 दिन में कितना काम हो गया, ठीक है जी बात। अब बच्चे 108 काम हो गया, तो रिमेनिंग काम कितना बचा। भाई आपने बोला 240 काम में से 108 काम हो गया, तो बचा काम 132। चलें भाई। अब इसने कहा इन हाउ मच टाइम इन डेज एंड आवर वी विल फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना है, यहाँ पे दो तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। या तो 25% टोटल वर्क दे देगा, फिर हम लिखेंगे 240 का 25%। या फिर दे देगा रिमेनिंग का, तो 25 रिमेनिंग 132 का 25%। 132 का 25% यानी कि 1/4 करेंगे तो कितना आया, 33। अब मेरे को 33 काम करवाना है, किससे करवाना है, पी की वैल्यू कितनी है, तो हम कहेंगे 4 अठे 8 से ही 1/4 दिन आ गए। जल्दी बोलो हाँ या ना। ये बात आपको समझ आ गई। चलो भाई आगे। तो अब इसने हमारे से पूछा है 8 दिन तो एक हो गए, एक दिन में घंटे कितने हुए, 55 है। 55 55 साथ देवे, तो 8 दिन
1/4 को 24 से गुना करेंगे कितने 6। अरे सर पूरे दिन में 24 घंटे काम करेगा अपन के मतलब जब उसने नहीं बता रखा तो अपन 24 घंटे मान के ही काम कर देंगे, बोलो हाँ या ना। अगर वो कह देता ना बच्चे 12 घंटे काम हो रहा है तो फिर 1/4 को 12 से गुना करके 3 घंटे लिख देता। पॉइंट समझ लेना, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लो। चलो बच्चे आगे, अगर मान लो सर यहाँ पे यूं लिखा होता तो कैन नॉट डिटरमाइन, फिर मैं बच्चे उसी ऑप्शन पे जाता क्योंकि दिन के घंटे बता नहीं रखे। समझ आ गई बच्चे बात। चलो आगे, चलो फिर आगे चलो, सोल्व करो। कहता है एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में, देख सुन पहले स्टेटमेंट सुन, एक्स किसी काम का आधा भाग 20 दिन में करता है तो पूरा काम 40। चलो, वाई कैन 1/5 सेम वर्क 10 दिन 50, 40 और 50, बोलो हाँ। कहता है एक्स स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 8 डेज, 8 दिन बाद छोड़ दिया, वैल्यू कितनी थी 40, उल्टा रिलेशन करेंगे तो 5, 8 दिन तक काम किया 40, 200 में तो 40 कर दिया 160 बच गया। देन वाई टुक ओवर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, 160 बटे में 5, 32 दिन आंसर, हाँ है ना। लेकिन आगे भी कुछ कह रहा है कहता है फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया, उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे, 32 तो उसको लगे, 8 उसने पहले वाले ने लगे, तो टोटल दिन कितने। अब करके देखो जल्दी से, ईव के करना था ये तो हो गया, तुम ही कॉपी पेन ठा के बैठे हो बच्चे, कुछ है ही नहीं। ये देखो एक बार हाफ काम 20 दिन में तो टोटल काम कितना 40, 1/5 10 दिन में टोटल काम कितना 50, 200 टोटल काम ले लिया तो ये 5 और ये 4 आ गया। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब उसने कहा एक्स स्टार्टेड द वर्क, दोनों ने स्टार्ट ना करके केवल एक्स ने स्टार्ट किया 8 दिन तक, तो 8 पंजे कितने दिन काम हो गया 40 काम हो गया। अब भाई 40 काम किसने कर दिया एक्स ने, दिन कितने लगे 8। अब मैंने कहा बच्चे बचा काम कौन करेगा वाई, 200 में से 40 काम कर दिया, बचा काम कितना करेगा कौन, वाई की वैल्यू कितनी है मैंने 5 रख दी थी, तो ये कितना हो गया 40, और 8 दिन यहाँ पर टोटल काम कितने दिन हो गए बच्चे 48, बोलो हाँ या ना। मैंने 5 लिख दिया होगा बच्चे, 160 बटे 5 32। चलो ये बात समझ आ गई। चलो आगे चलो बच्चे फटाफट करो शुरू। ए किसी कार्य का मुंह वर्बली करने की कोशिश करो बच्चे, जिससे क्वेश्चन निकल रहे हैं ना तो कोशिश करो कि वर्बली करने की, लेवल बढ़ाओ अपना। हो गया, करे शुरू, पढ़ो फिर। ए कहता है 20% काम 5 दिन में, तो पूरा काम बचे 1/5, 5 से गुना कर देंगे कितने दिन 25। ओके, बी कंप्लीट 1/3, 3 से गुना करके बचे बी का 15, बोलो हाँ या ना। अब बच्चे देखो पाँव पाँव 25, 5 दिए 15, 5 3 का उल्टा कर देंगे 3, 5 और 25 दिए कितना हो गया 75। चलो जी ये बात समझ आती है। अब इसने कहा दे बिगेन द वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे 8। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन बी 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। एक दिन में काम कर रहा है 5, तो 3 दिन में कितना करेगा 15, 75 में तो 15 बचे, बी कर गया तो बचा काम कितना 60, उसको कौन करेगा, ए की वैल्यू कितनी, टोटल काम 20 दिन में समाप्त होगा। कुल काम शुरू से लेकर एंड तक काम कितने दिन में समाप्त होगा 20 दिन में। अब उसने पढ़ते हैं क्या कहा, कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या के लिखोगे। गजब के बच्चे हैं, आगे चलो जल्दी से आंसर दो, पढ़ो। पी एक कार्य का 5/8 हिस्सा, 5 दिए 15, पी के दिन कितने हो गए 24। भाई किसी को बात समझ में ना आ रही हो ना तो बता देना, मैं बता देता हूँ बच्चे। देख इसकी क्रॉस गुना कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, ये 8 और ये 5, 5 से भाग करेंगे बच्चे 3 और 8 दिए कितना हो गया 24। बात समझ आ रही है। अब जैसे ये करना है तो तुम क्या कहोगे, 4 से गुना 3 से भाग कितना आ गया 40,
किसकी वैल्यू, क्यू की। अब बच्चे कहता है बस और कुछ नहीं बोला, इसका बच्चे रेशो बनाओ सबसे पहले, 3 5, तो 5 3 लिख के 40 थी 120 काम आ गया, बोलो हाँ है ना। अब उसने बोला कि उन्होंने 8 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तो बताओ एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों, तो 8 दिन में अठू अठू 64 काम कर देंगे, बोलो जी हाँ या ना। और फिर पी ने कार्य छोड़ दिया, तो पी कार्य छोड़ के जा रहा है तो कोई बात नहीं, पी ने छोड़ दिया तो 120 में से 64 काम कर दिया, तो बचा काम कितना, 56। किसने काम छोड़ा, पी ने, तो बचा काम कौन करेगा, क्यू की वैल्यू कितनी है, तो भाई ये हो गया 18 थी, ये कितना हो गया 54, 2/3 है, क्या है, हाँ तो बस फिर आंसर लगा देना। बात समझ आ गई बच्चे। फिर वही देखो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, एक दिन में बच्चे 24 घंटे के हिसाब से आंसर देंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। सोच के देखो, इसने नुका देता तुमने 24 घंटे काम करना है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर मान लेते हैं बच्चे मेंशन नहीं है ना, तो हम डे की वैल्यू लेके चलते हैं। डे की वैल्यू क्या भाई, एक दिन में मतलब 24 घंटे काम किया तो 24 से गुना कर देंगे, अदरवाइज बच्चे मेंशन हो तो बोलेंगे। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट, चलो आगे चलो, करो शुरू। हो गया, चलो आ जाओ शुरू करते हैं बच्चे। देखो ये देखो, तुम बार बार ए बी सी नहीं कहते हो, देखो पेपर की चालाकी देखो, तुम कितनी खूबसूरत वाली चालाकी है, आरिफ अरुण और अब्राहम, कहते लिंकन और लिख देता, रह के गया था। पॉइंट यही है बच्चे, देखो तीनों ए है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, तो बच्चे टेंशन मत लेना। मैं पता है इसमें क्या लिखता हूँ, पहला और लास्ट वाला लेटर, और वो भी सेम हो तो पहला और सेकंड लास्ट लेटर, वो भी सेम हो तो पहला और थर्ड लास्ट लेटर, वो भी सेम। बूंदी सकल के नाम सेम थोड़ी है, कुछ तो न्यारा पावेगा, तो पूरा पूरा नाम मत लिख लेना। एक है बच्चे अरुण और एक है अब्राहम, जय हो। इसके दिन है 12, इसके 20 और इसके कितने 24, टोटल काम 120, ये 10 10, ये 6 और ये कितना 5। चले जी, दे ऑल बिगिन टुगेदर, तीनों ने मिलकर शुरू कर दिया, तो तीनों मिलकर जब शुरू करेंगे 10 6 16 और 5 21 काम करेंगे, बोलो हाँ। अब वो कह रहा है अरीफ लिव्स द वर्क वन डे, शुरू करते हैं। अरीफ ने कितने दिन, एक दिन, और अरुण ने कितने दिन, 3 दिन, और अब्राहम ने कितने दिन, क्या कराया, पहले काम पूरा होने से पहले नहीं, पहले काम पूरा होने से पहले, छोड़ो इनकी खुद की अंग्रेजी है, काम समाप्त होने से पहले छोड़ दिया। पहले वाले में क्या करोगे बताओ, आरिफ का कितने दिन का प्लस 10, दूसरा 3 दिन का अरुण का 6 तिये, अब्राहम का कितना 20, पढ़ो 20 18 38 और 10, 120 में 48 जोड़ा, अब किसी ने नहीं छोड़ा, 10 6 16 और 5, काट के आंसर कितना आ गया सुगलो, सर कृष्ण भगवान ने कहा गीता में सब मोह माया है, तो भाई तुम समझो हमारे लिए तो यही माया है। आ जाओ, नमूना 4/5वें समय में गगन से आधा कार्य करता है। ये किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा भी था, मैं उसको यही बोल रहा था, मैंने कहा भाई क्वेश्चन आएंगे तू बाद में बात करना मेरे से, वही है देखो। कहता है नमन है, ये नमून लिख दिया, जो भी है नमन कर लेना यार, अच्छा नाम नहीं है। ये पेपर की भावनाओं व्यक्त कर रहा हूँ, हम अपनी तरफ से भी पेन चला नमून, हमने के लेना। एन है बच्चे, डज हाफ एज मर्क वर्क, किसका, गगन का। देखो नमन और कौन है, गगन, वर्क कर रहा है आधा, मतलब अगर गगन 2 वर्क करेगा तो ये कितना करेगा, गजब के बच्चे हैं। टाइम क्या लेगा, पहले तो ये लिख दो वर्क,
अब अगला पॉइंट लिखेंगे टाइम। अब टाइम के लिए बोल रहा है बच्चे गगन इन 4/5 ऑफ द टाइम, 4/5वें समय में, कितने समय में, मतलब इसको अगर 5 दिन लग रहे हैं तो इसको कितने दिन लग रहे हैं, 4। आधा काम कर रहा है, उसका 2 है तो उसका 1। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, नहीं समझ में आवे तो पूछ सको। चलो फिर, तो आप मेरे को बताओ, एक कंसेप्ट आपने पढ़ा था, 10 दिन में 20 काम तो एक दिन में, ले फिर बता, 4 दिन में एक काम तो एक दिन में, 1/4। ये क्या आती है, एफिशिएंसी। क्या आती है सुगलो, बताओ। 5 दिन में 2 काम तो एक दिन में, 2/। अब बच्चे टोटल एफिशिएंसी लोग उत्तम लेके कर लो या क्रॉस गुना करके कर दो, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 5 और इसकी एफिशिएंसी आ गई बच्चे कितनी है, बोल तो पढ़ो। ओ चलो भाई, अब आगे कह रहा है दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम पूरा किया, 16। अगर दोनों मिलके कर रहे हैं तो बच्चे टोटल वर्क कैसे निकलता है, आप कहोगे 8 में 5 जोड़ा 13, गुना में कितने दिन, 16। बोलो जी हाँ या ना, टोटल वर्क आ गया यहां तक। अब उसने पूछा कौन है, गगन। गगन कौन है, तो आंसर कितना आ गया यार, 26। डाउट है तो यार बिंदास पूछ लो। हम तो नहीं पूछेंगे, जल्दी बोलो यार, हाँ या ना, रिपीट करो। नहीं पीछे वाले तो कहा नो सर समझ नहीं आया। आज भी नहीं आए हो, क्यों, मतलब क्यों बेरा मैं ठेका टाइप फिर किसी का, ये तो आ रहे हैं आज, समझ आ गया बच्चे सबको। चले बच्चे आगे, इसका ना बच्चे डायरेक्ट निकालने का तरीका भी है, जैसे ये 5/8 निकालना है ना, लेकिन ये बच्चे सीरियसली बात बताऊं तो ये समझने से रिलेटेड बहुत बढ़िया है। इसको ना पता है क्या कहता है, ध्यान से सुनना, अगर याद रह जाए तो ठीक, ना याद रहे तो इसी तरीके से होता है ये, देख सुन ले और समझ ले। ये क्या दे रखी है स्टेटमेंट, 1/4 और 4/5, 5 एकम और 4 दूनी, ओ, वो सबकी अपनी समझ है भाई। चलो आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, यार तुम ही करो, मेरे को तो आते नहीं है सब। देख बच्चे क्या बताऊं, एफिशिएंसी का रेशो, और दोनों मिलके काम कर रहे हैं 66, कहते बेटे टोटल काम आ गया 66 गुना में 5, जल्दी बोल हाँ या ना। ओके, कहता है हाउ मेनी डेज, 6 आदमी। अच्छा एक बात बताओ, ये देख लेना बच्चे, इसमें ना रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा, थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन अपन मान लेंगे मैन की एफिशिएंसी कितनी है 3 और औरत की कितनी है, ये रिस्पेक्टिवली लिखा होना चाहिए था। चलो लेकिन बात समझते हैं, अगर एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो 6 आदमी की कितनी, एक औरत की एफिशिएंसी 2 है तो 2 की 18 और 4, जच गया, 22 3 66 पूरा पूरा कटा है, 3 5 15। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। अरे तू पढ़ ले, हम तो कतई नहीं पढ़ा, बदतमीजी नहीं करनी होती। हो गया यार, कर लिया ना सभी ने, पाठ देखा कद कराओगा तो, चुप करके करा देगा तो ठीक रहेगा। चलो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, ए प्लस बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट इन 20 days, वेयर एज बी प्लस सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट इन 24 days।
टोटल काम 24-20 के लिए 120, ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 5। चलो जी, कहता है इफ ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज सी। कहता है जो ए है ना वो सी से 2 गुना एफिशिएंट है, मतलब इनका रेशियो 2:1 दे रखा है इनकी एफिशिएंसी का। किस किस का? ए और सी का। आगे कहता है बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा, ये आपसे पूछा है। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करेंगे। ए सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या दे रखा है 2:1। यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू 6 है, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो तुम कहोगे ए माइनस में सी, क्योंकि ए माइनस और ये माइनस बी से बी कटेगा, ए माइनस सी की वैल्यू 1 बचेगी। बोलो यार हाँ। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, 2 में तो 1 क्या 1.5, एक की वैल्यू 1। के बेरा के तो यू कह के निकंदा। मैं दोबारा कहता हूं, ध्यान से सुने और समझे। मान लो बच्चे यहाँ पर 7 वैल्यू होती है और यहाँ पे 5 होती, तो 7 में से 5 गया। फिर मैं पता क्या कहता है 2 माइनस 1, ये 2 ये 1, 2 में तो 1 गया। एक की वैल्यू 2, तो ए की वैल्यू आ जाती 2 दूनी 4 और सी की वैल्यू आ जाती है अकॉर्डिंग टू दिस वर्क। पॉइंट समझ में आया? लेकिन अभी बच्चे हमारी मजबूरी ये हो रही है कि कदेड़ा घर जाकर नुका मामा बना दिया, यू माइनस करया के जरूरत थी, सीधा कह दे ए की वैल्यू 2, ए प्लस बी की 6 तो बी की 4, ये बी की 4 सी की 1। थोड़े पेपर में पूड़े पड़ेंगे जुकर बारली माता पे पड़े, समझ रहे हो ना? तो वो चीजें मत करना। मैं आपको फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, सुन लो। हम इसको कंपेयर करके देखेंगे कि एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है। हमने बोला ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू कितनी है बच्चे 1। तो हमने देखा भाई दोनों को अगर माइनस किया तो ए माइनस सी कितना आ रहा है, तो 2 माइनस 1, ए की वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू कितनी रहेगी 1। मान लो कल को ये वैल्यू का गैप 2 आता, तो पता है फिर हम क्या कहते हैं 2 दूनी और 2। फिर यहाँ पर इस काम के अकॉर्डिंग ए की एफिशिएंसी होती 4, सी की एफिशिएंसी कितनी होती बचे 2। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास सेम एफिशिएंसी आ रही है 2 और 1। अब पढ़ो, ए की वैल्यू 2 में यहां रख दू, ए प्लस बी का टोटल बचे 6 है, तो यहां कितनी आएगी वैल्यू? अगर बी की वैल्यू 4 है, बी प्लस सी का टोटल 5 है, तो सी की वैल्यू क्या आएगी? देख लो 1 ही आ रही है, हाँ है ना? अब उसने क्या पूछा है? हम कहेंगे बी अगर अकेला काम करे 4 के हिसाब से तो पूरा काम 30 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में? लेकिन उसने कहा उसका 40% भाग समाप्त करना है, तो 40/100। दिक्कत होगी भाई। तो आंसर कितना आ गया? है बच्चे 1 सेकंड पाछे सीट पीछे करूं, टाइम पाछा करूं, सीट। चलो जी करो फिर जल्दी से। हम कर लोगे? कर लेने कर ले। सी नहीं दे रखा बदसुगले। A takes twice as much as B and thrice as much as C। वह कर लेंगे, कर तो कर लगा, आंकड़े अधूरे थे मैंने पूरे करे हैं। समझना भाई, इसमें बस पॉइंट यही था, ये 2 गुना 3 गुना वाली वैल्यू है ना जो सी से देनी थी, खाली बी की वैल्यू बता रखी है, सी के बारे में नहीं बता रखा। आगे सेम है, कर लोगे? कहो तो मैं कराऊं? करा देने। तेरे के लाग गए, तेरे 2 मिनट लाग गए गणित गणी। ये लो ए और बी, ये 1 है तो ये कितना आ गया बच्चे 2। ये टाइम है बच्चे, क्या है ये? अच्छी बात है सर। आगे चलो, और ये कह रहा है जो ए है ना वो थ्राइस ले रहा है समय किससे? सी से।
क्या है ये? टाइम। ओके डन। यहां पर बताओ ए की वैल्यू दोनों की क्या है? कहते सर आदमी तो सेम है, वैल्यू अलग अलग है। तो पहले बच्चे वैल्यू को सेम करेंगे तो ये 3 से ये 2 से गुणा कर देंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 3 एकम और 2 एकम। पहले ये बात समझो, हाँ या ना? ये आ गई ए बी और सी का टाइम का रेशो। हाँ मैंने बेरा था, तू अगर नहीं बोलता मैं तो जरूर पूछू। अरे बच गया तो मड़ा। ये देखो दोबारा बताओ बच्चे, पर्सन ए सेम है ना, तो इसकी वैल्यू को सेम करना जरूरी है। बताओ यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ कितनी है? तो मैंने इस पूरे को 2 से गुना कर दिया। करो 2 तिये 5, 2 एकम, ये 3 से करो 3 दूनी 3 एकम 6, 3 2। अब मेरे को एक बात बताओ, एफिशिएंसी कैसे निकालते थे? गुट्ठे टेकते थे शर्म? मैं कहा कैसे? इस पे टेका 6, इस पे टेका 12, इस पे टेका 18। आपने बोला 2 तिये 6, 2 छिके 12, 2 नी में 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, तो 1 2 3 का रेशो आ गया। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना? ए की बी से और सी से एफिशिएंसी का जो रेशो आया वो 1 2। हाँ कर दो। चलो जी फिर अब मेरे को एक बात बताओ, कार्य को कितने दिनों में? बच्चे तुमने बच्चे देखो इंग्लिश पढ़ी है। वे का मतलब क्या? दे। दे का मतलब क्या? सब। सब का मतलब क्या? वो तीनों। तो तीनों, ए कर रहा है एक दिन में एक काम, बी कर रहा है 2, सी कर रहा है कितना? तीनों मिलके काम करेंगे 6, 6 गुना में 8 करेंगे तो टोटल काम कितना भाइयों? ए के पूछे तो 48/1। आगे चेक करूं? कर लेना। 48/2। ये क्या था छोटा, वो भी देख ले। 48/3। हाँ तो करो। एक बार फिर दोबारा से बोला ना, हट। ए को कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं? 2 गुना ज्यादा दिन है। किससे? देख 21 का 2 गुना, 30 का 2 गुना, 27 का 2 गुना। मैंने बेरा था बाकी देख लेंगे। और ए को बच्चे सी से कितने गुना? ये देख 16 तिये 18 तिये 14 तिये 20 तिये। तो ये क्वेश्चन अलग ही है, इसी करके ब्रिज सर ने हार्ड लेवल में डाला हुआ है। चलो ये पॉइंट समझ आ गया आपको? कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो अगर नहीं है तो फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। सारे तो खत्म हो रहे हैं, चुगले हैं। 40 आदमी किसी काम 40 आदमी किसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में कर सकते हैं। 3 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। 3 दिन के बाद, उनके काम करने के 3 दिन बाद, मतलब 40 आदमियों ने 3 दिन लगातार काम किया। 40 आदमी कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे? 15। कितने दिन तक काम कर दिया? तो 40 आदमियों का 12 दिन का काम बचा है। बोलो यार हाँ या ना? हमारा कतई नहीं समझ आई क्या है, मैं बताता हूँ। 40 आदमी कहता है 15 दिन में काम समाप्त कर देंगे। कितने दिन तक काम किया? तो बताओ अब काम कितना बचा है? 12 दिन का। कितने आदमियों का? चलो जी आगे चलें। कहता है 40 आदमी तो थे। छोड़ दे गला अगले का। कमाल करा है बच्चे, मुंडी को नहीं पड़े इसकी कड़ियां। कितने? 20 आदमी और ज्वाइन करते हैं। पहले आदमी कितने थे? 20 और ज्वाइन करेंगे तो कितने हो जाएंगे? अब मेरे को नहीं पता दिन कितने होंगे, तो कहते ले बेटे 60 तक भाग कर दे। 0 से 0 गई, 6 दूनी 12, 8 दिन आ गया। हाँ तो करो। ये सी डी ऑप्शन थोड़े से कट रहे हैं। 30 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं। 30 पुरुष एक काम को कितने दिन में? उनके एक साथ काम शुरू करने के 12 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। तो बताओ बच्चे 12 दिन तक काम कर देंगे, 30 आदमी 12 दिन तक काम कर देंगे 24 में से, तो काम कितना बचेगा? 12। आदमी कितने थे? और 10 और आगे, तो आदमी कितने हो गए?
60 आदमी 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 10 दिन बाद। तो 60 आदमियों में 40 दिन में से 10 दिन काम हो गया, तो काम कितने दिन का बचा? मैंने 50 लिख दी गलती से, 30। बोलो हाँ है ना। अब कहता है 60 आदमियों में से 5 आदमी काम छोड़ के चले गए, तो 60 में 5 छोड़ के गए तो बचे कितने? आगे तुम कर लोगे ना? बोलो। ये बच्चे पूरी टाइप हो गई तुम्हारी। बाकी करते हैं अपनी